हेलो गाइस, स्वागत है आज इस वीडियो में। गाइस, आज इस वीडियो में हम डेक्सोरेंज कैप्सूल पर बात करने वाले हैं। डेक्सोरेंज कैप्सूल के यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस कैप्सूल के नुकसान क्या है, इस कैप्सूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, और इस कैप्सूल को कैसे खाना है, कब तक खाना है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी डोज़ क्या है, कितने अमाउंट में हमें इसे रोज़ लेना चाहिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इस कैप्सूल के बारे में समझ में आएगी। गाइस, डेक्सोरेंज कैप्सूल को फेनको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और ये काफ़ी जाना माना ब्रांड है और आपको ये हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। डेक्सोरेंज कैप्सूल के अंदर आपको 3-4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पहला है इसके अंदर फेरिक अमोनियम, जो 160 mg में अवेलेबल है। विटामिन B12 जो 7.5 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में है। फॉलिक एसिड जो 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। और जिंक सल्फेट जो 20.61 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। और चारों हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। और गाइस, ये हेमेटेनिक कैप्सूल है, मतलब खून की कमी को दूर करने वाला कैप्सूल है। इसकी एक कैप्सूल के अंदर आपको ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल की यूज़ क्या है, इस कैप्सूल के फ़ायदे क्या हैं। गाइस, सबसे पहली बात, ये कैप्सूल खून की कमी को दूर करने के लिए ये कैप्सूल है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो खून की कमी को दूर करती हैं। इसके बाजू में आप इंडिकेशन भी देख सकते हैं, इसमें सारे इंडिकेशन लिखे हुए हैं। इंडिकेशन का मतलब इसे आप किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से खून की कमी है तो उसमें आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको मेनोरेजिया की वजह से खून की कमी है, मतलब जब आपके पीरियड्स के टाइम पे हेवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी हो रही है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसमें भी आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप खाना खाने की वजह से या कम खाने खाने की वजह से अगर आपको कमज़ोरी आती है शरीर में, भूख नहीं लगती है, या फिर आपको पेट में इन्फेक्शन है, या उसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है, शरीर में कमज़ोरी आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसमें भी आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको छाले हैं, पेट में छाले हैं, मुंह में छाले हैं जिससे ब्लीडिंग हो रही है, या पाइल्स है आपको जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो रही है, तो उसमें भी आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर इसे अक्सर सर्जरी के बाद या फिर ऑपरेशन के बाद भी इस कैप्सूल को देते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग पेशेंट की हुई है सर्जरी के दौरान, तो उससे रिकवरी के लिए भी इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। या फिर अगर आपको शरीर में कमज़ोरी आ रही है, खून की कमी हो रही है, थकान हो रही है, या बैठने उठते वक्त आपको चक्कर आ रहे हैं, आंखों में धुंधलापन दिख रहा है, तो उन सब में इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट का कमज़ोरी दूर होती है, पेशेंट कोई खून की कमी नहीं होती है और खून उनका जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है कमज़ोरी से। तो उसमें आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये 30 कैप्सूल का इसका पैक आता है। एक बोतल के अंदर आपको 30 कैप्सूल मिलती है, जिसकी प्राइस 141 रुपीज़ है। 141 रुपये में आपको एक कैप्सूल मिल जाता है। और गाइज़, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मतलब आप बिना डॉक्टर के परमिशन की भी आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं अगर आपको खून की कमी हो रही है। और इसका जो डोज़ है, खाना खाने का जो इसका मतलब इस कैप्सूल को खाने का जो तरीका है, आप इसे 1 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं, मतलब खाना खाने के बाद आप पानी के साथ या दूध के साथ इसे 1 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं। और बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इसके वैसे कोई ज़्यादा ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मल्टी न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब मिनरल्स की और विटामिन्स की मेडिसिन है, तो इसके ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं तो बहुत माइनर से होते हैं, जैसे नोज़ी और वॉमिटिंग होना, जी घबराना, उल्टी जैसा होना, इससे कभी कभार हो सकता है। या फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम इससे हो सकती है, पेट में कब्ज़ी हो सकती है। या फिर आपका जो स्टूल है, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, डार्क कलर हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है जो मिनिमम से है और रेयर केसेस में देखे जाते हैं। गाइस, ये डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। और इसका बात की जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इसका कोई ख़ास कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप इसे प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी ले सकते हैं, तो ऐसी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे बिना डॉक्टर के परमिशन के भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के कैप्सूल खा रहे हैं, या कोई आप दूसरी मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसके साथ इसको लेने के लिए आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि अगर आप दूसरी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की कैप्सूल खा रहे हैं और उसमें भी वही यही विटामिन है, तो फिर
आपका ओवरडोज़ हो सकता है, तो ओवरडोज़ से आपके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपको किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज़ नहीं करना है और इसका भी ओवरडोज़ नहीं करना है। तो इसके लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर आप दूसरी टैबलेट या मेडिसिन खा रहे हैं। सो गाइस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल टॉपिक्स और मेडिसिन के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।